जो देवी सिंहासन पर विराजमान है, जिनके 2 हाथों में कमल है, जो सदैव शुभ करने वाली और यशस्वनी है, वे मां स्कंद माता हम सबको मंगल और कल्याण प्रदान करें। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और ये दिन माता दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित है। मां का यह रूप अद्वितीय है क्योंकि उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। इसी कारण वे स्कंद माता कहलाती हैं। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, 1 हाथ में बाल स्कंद और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। वे सिंह वाहनी भी हैं और कमलासन पर भी विराजमान रहती हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां स्कंद माता की उपासना से ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष और भौतिक सुख संपदा सभी की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा होती है, वे विशेष रूप से मां की आराधना करते हैं। मां का यह स्वरूप भक्तों के संकट हरने वाला और कष्ट मिटाने वाला है। इनके पूजन से मनुष्य के जीवन से शोक, रोग और पाप का अंत होता है। मां स्कंद माता की कृपा से साधक का हृदय निर्मल होता है और उसमें भक्ति व करुणा का संचार होता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की उपासना से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। सच्चे भाव से किया गया मां का ध्यान भक्त को हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। तो और अधिक जानकारी लेंगे। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य महाराज मधुर जी जुड़ चुके हैं। मधुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता मुजफ्फरनगर से समर ठाकुर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले माफ कीजिएगा, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य महाराज डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद मैम, और आप सबको नवरात्रि की इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना, और सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद कि जो इतनी अच्छी तमाम जानकारी हमारे उन तमाम जनता तक भेजते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। आपसे ही शुरुआत करूंगी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। हम देख रहे हैं कि भक्तों में, मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर हम पूजा विधि से शुरुआत करते हैं, आज माता स्कंद माता का दिन है, किस तरीके से भक्त को माता रानी की पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए? जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। शिवांगी जी के प्रातः काल उठ करके मां स्कंद माता का स्मरण और ध्यान करके और अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और मां की षोडशोपचार, जहां पर आपने कलश की स्थापना की हुई है, जहां पर आप ज्योत जगा रहे हैं, जहां पर आपने नवरात्रि के जो जौ हैं वो बोए हुए हैं, वहां पर आप स्वच्छ वस्त्र से वहां साफ सुथरा करके और षोडशोपचार सबसे पहले गंगा जल से वहां पर छिड़काव करके और जल से स्नान करते हैं। फिर उनको कलावा वस्त्र चढ़ाते हैं या चुन्नी चढ़ाते हैं, या आपके कोई और भी वस्त्र हैं तो मां को अर्पित करते हैं। और षोडशोपचार जैसे रोली, मोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान और पंचमेवा मां को अर्पित करते। पर इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि पंचमम स्कंद मातेति, हमारे 9 दुर्गाओं के 9 स्वरूप होते हैं और 5वें स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं, कहते हैं जिनकी संतान नहीं होती है, अगर मां की विधि के साथ में पूजा करते हैं तो मां हमारे सूनी गोद को भरने वाली है। पंचमम स्कंद मातेति, जो स्कंद माता है, हमारी वह सब मनोकामना पूर्ण करती है। और कहते हैं कि जो मां को भाव और भक्ति के साथ में पूजा अर्पित करता है,
पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती। और खास करके शारदीय नवरात्रा में माँ के ये 9 स्वरूपों का एक विशेष महत्व हमारे इस सांसारिक जीवन में होता है। जी मैम। बिल्कुल, हमारे साथ मुजफ्फरनगर से संवाददाता समर ठाकुर भी बने हुए हैं। समर, आप कहां पर मौजूद है, इसकी जानकारी दीजिए। और नवरात्रि का आज 5वां दिन है, भक्तों में क्या उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है? समर। देखिए, मुजफ्फरनगर के प्राचीन मंदिर में अभी हम मौजूद हैं और ये शनि महाराज का मंदिर है, क्योंकि आज शनिवार का दिन भी है और माता का भी दिन है। दोनों की पूजा आज हो रही है। तो आज 5वां जो नवरात्रा है उसको लेकर जो है मुजफ्फरनगर सहित पूरे देश में जो है बहुत उत्साह है। मंदिरों में भारी भीड़ है। मंदिर के महंत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल मंदिर में है और सुबह से किस तरह से लंबी कतारें जो है मंदिरों में लगी हुई हैं। पंडित जी, आज 5वां नवरात्र भी है और शनिवार का दिन भी है। किस तरह की मंदिरों में भीड़ है और कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? पहले सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ के नवरात्रों का सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले त्योहार दीपावली जैसे हमारे त्योहार हैं, उसके भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देश में सुख शांति बनी रहे। और आज शनिवार का दिन है। हमारे यहाँ तो मंगला आरती सुबह 4 बजे हुई और 4 बजे के बाद से प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त से भक्तों का कतार लगी हुई है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और जैसे जो आज माँ के नौरते भी चल रहे हैं, इसमें भी माँ की पूजा, बराबर में मंदिर है, उनकी भी विशेष पूजा, माँ की नारियल सुन्नी और माँ का भोग प्रसाद सब चढ़ा रहे हैं, अपने घर की सुख शांति मांग रहे हैं। मैं माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ उसके घर की सुख शांति बनी रहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्योंकि हमारा संसार चराचर जगत माँ का ही संतान है और माँ बच्चों का हमेशा भला सोचती है। तो हम यही चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका भला करे भगवान और सब विध सबका हो कल्याण। यही माँ के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो पंडित जी की यही कामना है कि सबका भला हो। कुछ और भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मंदिर में आए हैं। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है जी। मैं तो हर शनिवार को यहाँ आता हूँ और दर्शन करता हूँ शनिधाम के। माता की कृपा है कि मैं तो यहाँ से जब से मंदिर बना, तो समझो जब 2004 से मैं लगातार हर शनिवार को आता हूँ। अब लगा तो कितने साल हो गए, 20 साल तो हो लिए। 20 साल से मैं लगातार यहाँ हर शनिवार को आता हूँ। किस तरह का माहौल मंदिर में है? मंदिर संख्या है कितनी? मंदिर में बहुत अच्छा, पूरी कमेटी का पूरा सहयोग है और दूर दराज से बहुत आते हैं, तन मन धन से सब लगे हुए हैं। बहुत दिन पहले तो लगा देते हैं और पंडित जी बहुत हमारे यहाँ बहुत हैं, बहुत ही है। मंदिर से जो है बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्रि भी है और शनिवार का दिन भी है, पूजा अर्चना है और बिल्कुल। शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगी। शास्त्री जी, ये भी कहा जाता है कि ग्रहों को शांत करने के लिए भी नवरात्रि भी उपाय किए जाते, क्या कुछ वो उपाय रहते हैं? बहुत सुंदर मैम आपने पूछा कि अगर आपकी कुंडली के अंदर में आपका जो बुध है वह कमजोर होता है और किसी किसी जातकों को अगर देखते हैं कि संतान नहीं हो रही है, संतान विहीन है, तो विशेष करके स्कंद माता की पूजा लाभकारी मानी जाती है। जिस जातक का बुध कमजोर हो या कन्या राशि वाले, ये लोग अगर विधि के साथ में मां स्कंद, क्योंकि मां बुद्धि को देने वाली है, आपको साहस प्रदान करने वाली, और बुध अगर आपका कमजोर होता है तो कहते हैं कि आपके अंदर जो आपकी अपनी खुद की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, वो व्यक्ति नहीं कर पाता, अपने आप को कमजोर समझता है। और जीवन में कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से किसी भी कार्य को करते हैं और पहले ही आपके दिमाग के अंदर में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या पहले ही आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, तो आप उस में हार यानी पराजय आपको प्राप्त होती है।
तो कहते हैं कि जिसका बुध कमजोर हो और कन्या राशि हो, उनको विशेष मां की पूजा करते हैं। और खास करके सर्दी और नवरात्र जो होते हैं उसमें मां की पूजा एक विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। और ऐसे में करता है तो उनका बुद्धि बढ़ जाती है, उनका साहस बढ़ जाता है, उनके अंदर में एक सांसारिक जीवन में दक्षता प्रदान होती है यदि मां कात्यायनी की हम विधि के साथ में पूजा करते हैं। जी मैम। बिल्कुल, सबर के पास जाना चाहूंगी। सबर, आप शनि मंदिर में मौजूद हैं और ये भी माना जाता है कि मंदिर काफी प्राचीन है, आपके साथ कई लोग मौजूद हैं। आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, उनसे बात करिए, जानकारी लीजिए और हमारे दर्शकों को एक बार मंदिर के दर्शन भी कराइए। समर। इसके बारे में बताऊंगा। आप जो है जिसमें भी आप कुछ संपाद नहीं है तो आप निश्चित नहीं, अगर ऐसा हवा करते हैं, मैं प्रमाण के साथ लेता हूँ, संतान के अपने खराब या खुद स्वयं करें या किसी का चाहे तो पंडित जी मुझे कहना है कि जो माता की आज पूजा हो रही है, जिनको सरकार नहीं है, अगर सरकार है तो इस तरह से अगर पूजा अर्चना की जाए तो बिल्कुल उनको जो है सरकार की प्राप्ति होगी, ये सरकार को सुख नहीं करेगा। तो ताकि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो इसको लेकर वास्तव में पूरे देश में है। बिल्कुल समर, ये जरूर कहा जाता है कि माता रानी से सच्चे दिल से जो भी मनोकामना करो वो पूरी होती है। शास्त्री जी, और ये नवरात्रि किन राशियों के लिए शुभ होती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बहुत अच्छा मैम जो आपने प्रश्न किया। खास करके मैंने बताया कि ये जो नवरात्र वैसे तो हमारे 12 की जो 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के जो प्रत्येक जातक होते हैं और खास करके हमारे सनातन धर्म में तो नवरात्रों का एक विशेष पर्व और विशेष महत्व होता है। और विशेष करके जो इन राशि वाले जातक मां की पूजा करते हैं, गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कि जो विशेष रूप से हम कर्म करते हैं, मां की पूजा करते हैं, वह लाभकारी होती। पर जो जिन जातक का बुध कमजोर होता है या कन्या राशि वाले जो जातक हैं और वृष राशि वाले, ये 2 राशि वाले जातक को विशेष करके मां की पूजा करनी चाहिए और जिससे इनकी मन वांछित यानी मनोकामना अगर आपकी पूर्ण नहीं हो रही है और 5वें स्वरूप की आप पूजा विधि के साथ में करते हैं तो इनको विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे तो 12 की राशियां हैं और सभी जो मां की आराधना करते हैं उनको विशेष रूप से आशीर्वाद मां का मिलता है, पर इन 2 राशि वालों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। शास्त्री जी, ये भी कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि का फल जो है ज्योतिषीय दृष्टि से अलग होता है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी हाँ मैम, बहुत अच्छा कहा, पूछा आपने। और शायद हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई नवग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, खास करके किसी के शादी में, खास करके हमारे बहनों के विवाह में अगर कोई विलंब हो रहा है या हम बहुत टाइम से अपने एक मन वांछित वर की कामना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आज के दिन ये विशेष पूजा की जाती है कि एक पान के पत्ते में थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से चावल और एक प्लेट में रख करके और मां को जल से
छिड़काव करते हैं, यानी जल से स्नान करके, और रोली का या हल्दी का टीका लगाते हैं और चावल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि मां से एक अच्छे वर की कामना करते हैं। तो जिस जातक का बृहस्पति कमजोर होता है या जातिका का चंद्रमा बृहस्पति कमजोर होता है और मां के हम पांचवें स्वरूप की विधि से पूजा करते हैं तो उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। ये जो नवरात्र होते हैं, नवरात्र तो वैसे दो आते हैं हमारे साल में, एक चैत्रीय नवरात्रा और एक सर्दीय नवरात्रा। इस सर्दीय नवरात्रा में इस एक विशेष महत्व रखता है मां का पूजन। जी बिल्कुल, समर भी मंदिर में मौजूद है। समर, एक बार मंदिर के दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को। हम देख रहे हैं तमाम भक्त लगातार वहां पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। समर जी शिवांगी, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो हमारे पीछे ये प्रतिमा है शनि महाराज की, पंडित जी के साथ में मौजूद है। लगातार जो है मंदिर में लंबी कतारें हैं, भक्तों का आना जाने का सिलसिला लगातार जारी है और अपने जो है वो तेल का अर्पण, चूंकि शनि महाराज को तेल अर्पित किया जाता है, तेल का अर्पण जो है शनि महाराज को कर रहे हैं। काले कपड़े का अर्पण किया जाता है, जौ का अर्पण किया जाता है। क्योंकि पुरानी कथाओं में वर्णन दिया गया है, एक बार जब हुआ था शनि भगवान और हनुमान जी के साथ, हनुमान जी ने अपने पूछ में लपेट लिया था शनि भगवान को और फिर काफी चोटें आई और चोट के निवारण के लिए, उसका निवारण के लिए तो तेलों का रोग ले दिया। तो तेल का दान इतना महत्व है कि जीवन में जो पीड़ा है तो भी कष्ट है, अगर तेल का यदि भगवान अर्पण करेंगे, दान करेंगे तो जीवन की सभी पीड़ा सभी कष्ट भगवान के लिए रहेंगे और मिलेगी सभी कार्य बने रहेंगे। अनिरोग आया स्वस्थ रहेंगे प्रदान करते हैं शनि भगवान को। और उसके बाद काला कपड़ा, फिर सजा और भोग प्रसाद, खिचड़ी का विचार लोग अपना भगवान को अर्पण करते हैं, लोग लगाते हैं। तो शिवांगी को है आज देवी माता के साथ साथ शनि महाराज उनकी पूजा अर्चना हो रही है। और सभी जितने शनि महाराज के जितने मंदिर हैं वहां पर काफी भीड़ जो है दिखाई दे रही है। अभी महाराज ने बताया कि किस तरह से शनि महाराज की पूजा होती है। एक फूल जो है तेल अर्पित से महाराज को किया जाता है। तो मंदिरों में आज काफी भीड़ है, उत्साह है और बड़ी बड़ी लंबी कतारें मंदिर के अंदर आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल, समर और शास्त्री जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।